पिंकी और ढोलू से मुठभेड़। एक दिन खेल के मैदान में ढोलू, संभाल अपनी बॉल, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ढोलू पिंकी को दबोच लेता है। पिंकी, तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी पारी देनी होगी। उठाओ गेंद और करो बॉलिंग। हे ईश्वर, कोई चमत्कार करो ताकि मुझे ढोलू की पारी न देनी पड़े। तभी वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश, भागो। पिंकी अपने घर आ जाती है। शुक्र है मैं घर पहुँच गई, वरना भीग गई होती। कुछ देर बाद लगता है अब वर्षा थम गई है। पिंकी घर से बाहर आती है। पिंकी, देखो मैं नाव बनाकर लाया हूँ। भीखू, सड़कें पानी से भर गई है, इसे पानी में छोड़ दो। भीखू नाव को पानी में छोड़ देता है। पानी का बहाव तेज है, नाव के लिए उपयुक्त है। वो दोनों पानी में बहती नाव का पीछा करने लगते हैं। वह जा रही है नाव। उसके पीछे चलें, देखें वह कितनी दूर जाती है। नाव ढोलू के घर के आगे से गुजरती है। पिंकी ने क्रिकेट की मेरी पारी नहीं दी थी, मैं उसकी नाव डुबो देता हूँ। ढोलू पत्थर मारकर नाव को डुबो देता है। अबे क्या करता है? वाह, मजा आ गया। ढोलू ने हमारी नाव डुबो दी। कोई बात नहीं पिंकी, हम दूसरी नाव बना लेंगे। दोनों घर पहुंचते हैं। यह नाव पहले से ज्यादा अच्छी बनेगी। यह कागज चिकना है, पानी पर ज्यादा बेहतर तैरेगा। दोनों नई नाव को पानी में बहाते हैं। वह गई हमारी दूसरी नाव। ढोलू, इस बार मैं उसे पत्थर मारकर डुबोऊंगा। अबे मत कर। ढोलू हाथ में थमे हुए बड़े से पत्थर को नाव पर दे मारता है और उससे पानी के छींटे उछलकर एक आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। छोकरे, तुमने मेरे कपड़े खराब किए। बाप रे, जबरजंग पहलवान। जबरजंग पहलवान ढोलू की पिटाई शुरू कर देता है। मुझे बख्श दो, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। कुछ देर बाद ढोलू, क्यों रो रहे हो? बिरजू, पिंकी की वजह से मेरी पिटाई हो गई। ये लो सुलेमानी गुलेल, दुश्मन के सिर का निशाना बनाने में इससे बेहतर और हथियार नहीं। लेकिन यह मुझे चलानी नहीं आती। देखो, इसमें पत्थर डालकर इसे खींचो। जितना ज्यादा खींचोगे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। फिर पत्थर को छोड़ दो, ऐसे। पत्थर सनसनाता हुआ जाता है और एक मकान की खिड़की के कांच को तोड़ डालता है। बिरजू गुलेल ढोलू को पकड़ा देता है। लो, जब काम हो जाए गुलेल मेरे घर दे जाना। तभी घर का मालिक वहां आता है। शैतान छोकरे, खिड़की का नया शीशा लगाने के लिए 20 रुपए रख। मगर वह मैंने नहीं तोड़ा। गुलेल अपने आप चल गई थी। क्यों? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा ना करना, मैं पैसे देता हूँ। वह आदमी 20 रुपए लेकर चल देता है। अब तुम किसी की खिड़की का शीशा नहीं तोड़ोगे। ढोलू हाथ में पत्थर और गुलेल लिए एक और चल देता है। मगर मुझे किसी का सिर तोड़ना है। नाले पंगा। पिंकी पर नजर पड़ते ही ढोलू उसका निशाना लेता है। भीखू, अगर हम नाव से नहीं खेल सके तो क्या हुआ? हम घरौंदों से खेलेंगे। पिंकी, सचमुच यह लाजवाब बना है। इधर ढोलू, बिरजू ने कहा था जितना ज्यादा गुलेल को खींचोगे वार उतना ही अधिक होगा। ढोलू पूरी ताकत से गुलेल को खींचता है और गुलेल का हैंडल टूटकर ढोलू के मुंह से टकराता है। ओह, गुलेल टूट गई। आई! हाय,
ढोलू गुस्से में वहीं पड़ी एक छड़ी उठा लेता है। मेरी दुश्मन सामने है, क्यों ना मैं उसे छड़ी से ढूंढ दूं। ढोलू छड़ी उठाकर पिंकी की ओर बढ़ता है। ढोलू पीछे देखो। नहीं, तुम चाहती हो कि मैं पीछे देखूं और तुम मौका पाकर रफू चक्कर हो जाओ। पिंकी, अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं। ढोलू के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि एक मरखना बैल उसे पीछे से जोरदार टक्कर जड़ देता है। आओ! पिंकी और भीकू एक तरफ हो जाते हैं। बाप रे, बौखलाया हुआ सांड। ढोलू कहाँ हो? ढोलू पेड़ के ऊपर टंगा था। मुझे नीचे उतारो।